भनक पाने का जुनून और बर्बाद कर देने की जिद ने एक मशहूर एक्ट्रेस की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। एक हंसती खेलती और टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली वैशाली ठक्कर की मौत के आरोपी राहुल नवलानी को आखिरकार 4 दिनों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वही राहुल नवलानी है जिसे वैशाली डर फिल्म का शाहरुख खान समझती थी। ये वही राहुल है जो वैशाली को मौत के मुंह में भेजने के बाद खुद बचने के लिए इधर उधर भागता रहा। उसे लगा कि किसी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के बाद वो आसानी से बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने ऐसी जाल बिछाई कि राहुल ज्यादा दिन पुलिस की नजरों से बच न सका और आखिरकार इंदौर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खुद इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने राहुल की गिरफ्तारी की पुष्टि की। जगह जगह टीमों की छापेमारी चल रही थी। अंततः सारी प्रयासों से, समन्वित प्रयास से, विभिन्न तरह के जो पुलिस की लगातार सक्रियता चल रही थी, उस कारण से अंततः आज शाम को पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। बहरहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस घटनाक्रम से जुड़े जो विभिन्न तथ्य हैं उसमें पुलिस बात कर रही है। राहुल नवलानी और वैशाली ठक्कर पड़ोस में ही रहते थे, इसीलिए वैशाली के सुसाइड की जानकारी जैसे ही राहुल को लगी, उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि शक की सुई सबसे पहले उसी के ऊपर जाएगी। इसीलिए वो बचने के लिए फरार हो गया और 4 दिनों तक छुपता रहा। उधर पुलिस ने भी राहुल की गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत लगा दी। पुलिस की कई टीमें पूरे प्रदेश में राहुल की तलाश में खाक छान रही थी। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकता है, इसीलिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। तमाम एयरपोर्ट और बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक राहुल की तलाश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार उसकी गिरफ्तारी उसी इंदौर शहर से हुई जहां उसने वैशाली को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया था। पहले दिन ये पकड़ा सकता था अगर पुलिस को अगर तत्कालिक रूप से सूचना मिलती, लेकिन जब तक पुलिस को सूचना मिली उसके लगभग 6-7 घंटे पूर्व आरोपी शहर छोड़कर भाग चुका था, क्योंकि पड़ोस में होने के कारण उसे घटनाक्रम की पहले से ही एक पल का आभास था, उसे जानकारी थी। इस पूरे मामले में 3 टीमें गठित की गई थी और जब पुलिस को पता लगा कि वो आरोपी बाहर भाग सकता है, देश छोड़कर भाग सकता है, तो 3 अलग अलग टीमें इसमें गठित की गई और साथ में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया ताकि सभी एयरपोर्ट्स को सूचित करके उसे किसी भी ऐसी संभावना को समाप्त किया जा सके। राहुल ने पुलिस से बचने के लिए तमाम तिक्रम अपनाए। जानकारी के मुताबिक वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की फिराक में था, लेकिन राहुल की गिरफ्तारी के लिए मुस्तैद इंदौर पुलिस को इस बात की भनक लग गई और इससे पहले कि राहुल कोर्ट में जमानत की याचिका दायर करता, इंदौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड नोट के आखिरी 2 शब्द यही थे, जिसे लिखने के बाद वैशाली ने जिंदगी को क्विट कर मौत को गले लगा लिया और वैशाली को मौत के मुंह में धकेलने वाला राहुल खुद को बचाने के लिए शहर दर शहर छिपता फिर रहा था। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वैशाली की मौत से गुस्साए इंदौर वासी और उनकी मां सिर्फ राहुल की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है, बल्कि उनकी मांग है कि राहुल के खिलाफ धारा 306 के साथ धारा 302 का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, जिसके लिए बुधवार को इंदौर में कैंडल मार्च भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ऐसे में पुलिस पर भी दबाव बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस राहुल के खिलाफ किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई करती है। बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए, क्योंकि वैशाली ठक्कर का मुख्य आरोपी राहुल गिरफ्तार हो चुका है। आने वाले समय में बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर। वैशाली सुसाइड केस में इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंदौर पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 2 दिनों से राहुल और उसकी पत्नी दिशा की तलाश कर रही थी। वैशाली की डायरी से मिले सुसाइड नोट में वैशाली ने अपनी आत्महत्या के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद से राहुल को पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। राहुल की गिरफ्तारी को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने न्यूज स्टेट संवाददाता मिथिलेश गुप्ता से खास बातचीत की। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर का मुख्य आरोपी राहुल गिरफ्तार हो चुका है।
सर बड़ी चुनौती थी, कहाँ फरारी काटा उसने। घटना संवेदनशील भी थी, घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस घटना पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी चिंता व्यक्त की थी और पुलिस लगातार सक्रिय थी। पहले दिन ये पकड़ा सकता था अगर पुलिस को अगर तात्कालिक रूप से सूचना मिलती, लेकिन जब तक पुलिस को सूचना मिली उसके लगभग 6-7 घंटे पूर्व आरोपी शहर छोड़कर भाग चुका था, क्योंकि पड़ोस में होने के कारण उसे घटनाक्रम की पहले से ही एक पल का आभास था, उसे जानकारी थी। इस पूरे मामले में 3 टीमें गठित की गई थी और जब पुलिस को पता लगा कि वो आरोपी बाहर भाग सकता है, देश छोड़कर भाग सकता है, तो 3 अलग अलग टीमें इसमें गठित की गई और साथ में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया ताकि सभी एयरपोर्ट को सूचित करके उसे किसी भी ऐसी संभावना को समाप्त किया जा सके। इसके साथ साथ इसमें इनाम भी घोषित किया गया, जगह जगह टीमों की छापेमारी चल रही थी। अंततः सारी प्रयासों से, समन्वित प्रयास से, विभिन्न तरह के जो पुलिस की लगातार सक्रियता चल रही थी, उस कारण से अंततः आज शाम को पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। बहरहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, इस घटनाक्रम से जुड़े जो विभिन्न तथ्य हैं उसमें पुलिस बात कर रही है। सर क्या गिरफ्तारी के बाद उसके जो मोबाइल है, सबसे महत्वपूर्ण सबूत उस मोबाइल के अंदर ही है, हाँ। और क्या क्या चीजें उसके बाद से मिली थी? मुख्य तौर पर उसका मोबाइल मिला है, बाकी चीजें भी पुलिस तस्दीक कर रही है और जुड़े जो अन्य तथ्य हैं, अन्य पहलू है, उन पर पुलिस फोकस की हुई है ताकि इस घटना से जुड़े सारे तथ्य सामने आ सके। सर राहुल के साथ में दिशा भी आरोपी है कि दिशा की क्या गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई? मुख्य आरोपी इसमें राहुल था, भूमिका उसी की थी। अन्य जो आरोपी हैं उनके बारे में पुलिस जो है अभी जानकारी जुटा रही है। बहरहाल अभी अन्य जो आरोपी में एक महिला का जो नाम आया है उसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। सर घर वाले भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो धारा है 306 उसे बढ़ाकर 302 का केस दर्ज करना चाहिए, हत्या में तब्दील करना चाहिए इस पूरे मामले को। नहीं, अभी तक की परिस्थितियों में 302 और 306 में काफी अंतर होता है उनकी परिस्थितियों में और घटनाक्रम में। बहरहाल पुलिस ने वैधानिक रूप से जो कार्रवाई हो की है और इस पूरी कार्रवाई का एक लगातार पुलिस के जो समन्वित प्रयास है उसका परिणाम भी दिखा है और बाकी इससे जुड़े अन्य तथ्य हैं, अन्य पहलू हैं, वो भी सामने आ जाए। सर एक आखिरी सवाल कि 306 में केस तो रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन सर साबित करना सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती होती है। अब सर कैसे आने वाले समय में किस तरीके से एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फैक्ट्स बड़ी अहम भूमिका रखेंगे, उस पर पुलिस काम कर रही है। कुछ डाटा रिकवर भी कराए, जो डाटा डिलीट हो गए होंगे उस पर भी पुलिस काम करेगी। मंगेतर मितेश को भी क्या इंदौर पुलिस संपर्क कर रही है? उनसे भी संपर्क किया गया था, उनसे भी पुलिस ने बात की है। फिलहाल बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए, क्योंकि वैसाई ठक्कर का मुख्य आरोपी राहुल गिरफ्तार हो चुका है। आने वाले समय में बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर।